हुकूमती विप और महबूबनगर के MLA एम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि माजी में RTC हड़ताल का मतलब खौफ, मुकदमात और कारकुनों का जानी नुकसान होता था, लेकिन मौजूदा अवामी हुकूमत ने उन तमाम मसाइल को खुश असलूबी से हल करके मुलाजमीन को बड़ी राहत दी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो काम गुज़िश्ता 9.5 सालों में मुकम्मल नहीं हो सके थे, उन्हें मौजूदा हुकूमत ने महज 2.5 साल के मुख्तसर अरसे में मुकम्मल कर दिखाया है, जो कि हमारी इंतज़ामी सलाहियतों का सबूत है। उनके बकौल हुकूमत न सिर्फ मुलाजमीन के मुतालिबात तस्लीम कर रही है, बल्कि बंद पड़े हुए डिपों की जगह अब जदीद और नए बस डिपो तामीर किए जा रहे हैं ताकि ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। एम श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया कि अवामी हुकूमत कारकुनों की फलाह व बहबूद और मुसाफिरों की सहूलत को अव्वलीन तरजीह दे रही है और इस सिलसिले में हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि अब हड़तालों और एहतजाज की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हुकूमत मुकालमे के ज़रिए तमाम तनाज़ात को ख़त्म करने पर यकीन रखती है। इस नई पॉलिसी की बदौलत RTC के इस्तेहकाम में इजाफ़ा हुआ है और मुलाजमीन अब ज़्यादा बेहतर और पुरसुकून माहौल में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिसका बड़ा रास्त फ़ायदा रियासत के अवाम को पहुँच रहा है। उनका ये बयान हुकूमत की तरक्याती तरजीहात और मजदूर दोस्त पॉलिसियों की अक्कासी करता है, जो रियासत की मजमूई तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही है। ఆర్టీసీ సమ్మె జరిగితే మొత్తం ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రులు, ఉప ముఖ్యమంత్రి అందరూ కూర్చొని వాళ్ళతో పిలిచి మాట్లాడి సామరస్య ధోరణిలో ఆ సమస్యను అతి తొందరలో పరిష్కారం చేసి ప్రజలకు ఊరట కల్పించింది మా ప్రభుత్వం. కానీ నీ అప్పుడు ఆర్టీసీ సమ్మె జరిగితే నువ్వు బెదిరించినావు, కేసులు పెట్టించినావు. 52 రోజుల దాకా సమ్మె జరిగింది. 30 మంది ఆర్టీసీ కార్మికులు చనిపోయినరు. వాళ్ళకు తీరని నష్టం జరిగింది. బెదిరించి దారిలోకి తెచ్చుకోవాలనుకున్నావు తప్ప వాళ్ళతో మాట్లాడి సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలని అనుకోలే. కానీ మా ప్రభుత్వం ఇమ్మీడియట్గా అందరితో మాట్లాడింది. వాళ్ళకు కావాల్సిన డిమాండ్లు అంటే గత బీఆర్ఎస్ పాలనలో దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్లో ఉన్న డిమాండ్లను కూడా పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళని ఒప్పించి కోట్ల మంది ప్రయాణికులకు ఊరట కల్పించింది ప్రభుత్వం. ఆర్టీసీ మొత్తం నష్టాల్లో ఉండింది మీ హయాంలో. కానీ ఈరోజు ఆర్టీసీకి మళ్ళీ జవసత్వాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీ వ్యవస్థ, మీ పరిపాలన ఎట్లుందో చెప్పడానికి, మొత్తం మీ 9.5 సంవత్సరాల పాలనలో మీరు కొత్త బస్సులు కొన్నది 2556. కానీ खैरताबाद के MLA दीनम नागेंदर ने BRS लीडर कविता के हालिया तबसरे की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि रियासत में राकुशस राज नहीं बल्कि अवामी हुकूमत चल रही है, जो हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए दस्तयाब है। उन्होंने कविता के इस बयान को गैर मुनासिब करार दिया, जिसमें उन्होंने अपने ही वालिद के CR को रोबोट से तशबीह दी थी और मशवरा दिया कि उन्हें अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, न कि ऐसी नाज़िबा मिसालें देनी चाहिए। दीनम नागेंदर ने वज़ीर आला रियोनत रेड्डी की कारकर्दगी की सिताइश करते हुए बताया कि वो रियासत की तरक्की के लिए रोज़ाना 18 घंटे अनथक मेहनत कर रहे हैं ताकि अवामी मसाइल का फौरी हल निकाला जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि अपोजिशन लीडरान अपनी सियासी साख बचाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जबकि तेलंगाना के अवाम मौजूदा जमहूरी निज़ाम और हुकूमती पॉलिसियों से पूरी तरह मुतमईन हैं। MLA ने मजीद कहा कि अवाम को गुमराह करने की कोशिशें नाकाम होंगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि कौन उनकी फलाह और बहबूद के लिए मुखलिसाना काम कर रहा है और कौन सिर्फ बयानबाजी में मसरूफ़ है। उनके बकौल हुकूमत की तरजीह सिर्फ तरक्की है और वो किसी भी किस्म की मनफी सियासत का शिकार हुए बगैर अपने अहदाफ हासिल करने के लिए पुरज़्म है। इस जवाबी हमले ने रियासत के सियासी माहौल में बहस को मजीद तेज कर दिया है, जहां हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान लफ्ज़ी जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है। కొత్త పార్టీ వచ్చిన తెలంగాణ ఎట్లా మీ అభిప్రాయం ఏంటి? ఇప్పుడు కొత్త పార్టీ గురించి నేనేం స్పందించాను. ఆ పార్టీ పెట్టిన వాళ్ళు చెప్పాలి, ఎందుకు పెట్టినరో వాళ్ళ బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పాలి. ఇది ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఇంట్లో తల్లి ఉంది, మరి ఇంకో తల్లి ఎందుకు వచ్చిందో తెలుస్తలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మేమేం చెప్పదలుచుకోలేదు. తెలంగాణలో ఒక మంచి పాలన జరుగుతుంది. మళ్ళీ వాళ్ళ అన్న మాటలు మాత్రం తీవ్రంగా పరిగణించాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక రాక్షస పాలన అన్నారు. తెలంగాణలో ప్రజాపాలన జరుగుతుంది. ప్రజలకు చేరువుగా ఉండే ప్రభుత్వం జరుగుతుంది. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం జరుగుతుంది. కాబట్టి మరి వాళ్ళు పెట్టిన ఉద్దేశం ఉంటే టార్గెట్ ఇంకోని చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే మరి సొంత తండ్రినే రోబోలోగా మారిపోయింది అన్నారు. అంటే అంతకంటే దయనీయమైనటువంటి ఓడ ఎక్కడ ఉంటుందా?
అది మనం ఆలోచించుకోవాలి. తల్లి గురించి తండ్రి గురించి మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను ఎప్పుడు కూడా మనము అగౌరవపరచొద్దు. మీకు వ్యక్తిగతంగా ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, మీరు మీ సొంత సమస్యల్ని మార్కెట్కి తీసుకొచ్చారు, రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చారు. మీ సమస్యని మీ ఇంట్లో ఉండి పోరాటవలసిన ఆ సమస్యని బయటికి తీసుకొచ్చారు. బయటికి తీసుకొచ్చి ఏం చేశారు, వాళ్ళని అంటే ఒక్కరిని అంటే బాగుండదు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి అంటున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారి పాలన బాగుందని మొత్తం అంతా దేశమంతా కోడైగూస్తుంది. మన రాష్ట్రాన్ని हैदराबाद में स्कूलों के करीब पान की दुकानों पर पुलिस की हालिया कार्रवाई के बाद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली ने पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार से मुलाकात की और दुकानदारों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। पुलिस ने स्कूलों से 100 मीटर के दायरे में वाक़ दुकानों पर छापे मार कर बड़े पैमाने पर गुटखा और दीगर अशिया जब्त की थीं, जिससे मालिकान को लाखों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा है। एमएलए ने पुलिस कमिश्नर को दुकानदारों की तशवीश से आगाह करते हुए मुतालबा किया कि छोटे ताजिरों के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और ज़ब्त शुदा सामान वापस किया जाए। पुलिस कमिश्नर ने वफ़द को यकीन दिलाया कि कानूनी ज़ाब्तों की तकमील के बाद ज़ब्त शुदा सामान वापस कर दिया जाएगा। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि तालीमी इदारों के करीब तंबाकू नोशी की अशिया की फ़रोख्त पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मुलाकात के दौरान इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि दुकानदारों में बेदारी पैदा की जाएगी ताकि वो कम उम्र बच्चों को नशा आवर अशिया फ़रोख्त करने से गुरेज करें और कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं। पुलिस हुक्काम ने वाज़ेह किया कि ये मुहिम नौजवान नस्ल को मुनशियात की लानत से बचाने के लिए शुरू की गई है और इसमें अवामी नुमाइंदों का ताउन बेहद ज़रूरी है। इस मुलाकात के बाद मुतासिरा दुकानदारों ने उम्मीद जाहिर की है कि उनके नुकसानात का अजाला होगा और वो ज़ाब्तों के मुताबिक अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकेंगे। On the instructions of Ali Janab, National Millat, Barrister Asaduddin Owaisi Saab, MP, Sadr Kulim Majlis Ittehad al Muslimin. Today I met Hyderabad Police Commissioner Mr. Sajnar along with the PAN Association of Telangana members regarding the seizure of that material of tobacco that seized from the pawn shop. So we agreed to release it, and we also agreed to have a seminar with these people, the PAN Association, awareness program, the PAN Association people, and explain that what are the consequences are arising if the pawn shops are near the schools. What is the effect is going on our children. जिला वरंगल के निकुंडा जरी मार्केट में इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब नरसुनपेट के कांग्रेस एमएलए दोनथी माधु रेड्डी मकई की खरीदारी का जायजा लेने पहुंचे और किसानों ने उन्हें मुख्तलिफ मसाइल पर घेर लिया। किसानों ने शदीद एहतजाज करते हुए शिकायत की कि हुकूमत के पास फसल जमा करने के लिए बारदाना आगिनी बैग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनकी खरीदारी का अमल बुरी तरह मुतासिर रहा है। इस सूरत-ए-हाल पर बरहम होने और किसानों के तीखे सवालात का जवाब देने के बजाय एमएलए आपे से बाहर हो गए और किसानों पर चीखते हुए कहा कि अगर हुकूमत के पास बैग नहीं है तो वो खुद अपने पैसों से खरीद ले। अवामी नुमाइंदे के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये और तल्ख कलामी ने किसानों के गम और गुस्से में मजीद इजाफा कर दिया है, जो पहले ही फसल की फरोख्त में ताखीर की वजह से परेशान हाल थे। मकामी किसानों का कहना है कि एक तरफ हुकूमत उनकी फलाह व बहबूद के दावे करती है और दूसरी तरफ उनके बुनियादी मुतालिबात पर इस तरह का तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाया जाता है जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। इस वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अपोजिशन जमातों ने भी हुकूमत को कड़े हाथों लिया है और एमएलए से किसानों से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है। मार्केट में सूरत-ए-हाल ताहाल कशीदा है क्योंकि किसान अब सरकारी सतह पर बारदाना की फौरी फराहमी और खरीदारी के अमल को तेज करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। బస్తాలు మేము ఇచ్చే కాడికి ఇచ్చినాం, ఇప్పుడు బస్తాలు లేవు, బస్తాలు మీరు కొనుక్కోవాలి. ఆ బస్తాలను ఆ డబ్బులు మేము రెండు కల్పిస్తాం. ఇప్పుడు ఒకవేళ డబ్బు మన బస్తాలు ఇచ్చిన కాడికి క్లోజ్ అయిపోయినాయి, ఇప్పుడు బయట దొరుకుతలేవు. ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ డిమాండ్ అయిపోయి ఇక్కడ మార్కెట్ లో దొరుకుతలేవు. నువ్వు దొరికితే తీసుకురా, నీకు దొరకకపోతే ఆగు, మేము ఇస్తాం. విను, దొరకకపోతే ఆగు, మేము ఇస్తాం, నీ మొత్తం కొంటాం. కాకపోతే 2 రోజులు లేట్ అవుతాయి. ఇక్కడ మాత్రం 2 రోజుల్లో
ఈ మార్కెట్లో నెక్కొండ మార్కెట్ యార్డ్లో ఉన్నాయి, అమీన్పేటలో ఉన్నాయి. రెండు కూడా 2 రోజుల్లో మొత్తం ఖాళీ. हमारे वाले लेगा सर बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टीआर ने जिला वरंगल के पार्टी कायदीन के साथ एक अहम मुशावरती इजलास मुनक्किद किया, जिसमें रुकनियत साजी की मुहिम और गांव की सतह पर पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उन्होंने वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आइंदा इंतखाबात के लिए एक मुअस्सर हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया ताकि पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। केटीआर ने तमाम रहनुमाओं और कारकुनों को हिदायत दी कि वो वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी के अमल में सरगर्मी के साथ हिस्सा लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी अहल वोटर फहरिस्त से महरूम न रहे। उन्होंने वाज़े किया कि पार्टी की मजबूती का दारोमदार निचली सतह के कारकुनों की मेहनत पर है, इसलिए हर गांव और कस्बे में अवामी मसाइल को उजागर करना और लोगों से राब्ता बहाल रखना बेहद ज़रूरी है। इजलास के दौरान पार्टी के अंदरूनी नज़्म और ज़ब्त और मुस्तकबिल के सियासी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक की अहमियत पर भी रोशनी डाली गई ताकि इंतखाबात में बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सके। केटीआर ने कायदीन को हौसला दिया कि वो हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने लाएं और बीआरएस के दौर इक़्तिदार में होने वाली तरक्याती कामों को याद दिलाएं ताकि दोबारा अवामी एतमाद हासिल किया जा सके। उनका मानना है कि बरवक्त मनसूबा बंदी और कारकुनों की फ़ाल शिरकत के ज़रिए वरंगल में पार्टी एक बार फिर अपनी बढ़तरी साबित करने में कामयाब रहेगी। हुकूमत तेलंगाना ने मंगल 28 अप्रैल को एक सरकारी हुक्मनामा जारी करते हुए CV आनंद को रियासत का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर कर दिया है। वो इससे कबल महकमा दाखिला में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे और अब वो पुलिस फोर्स की कमान संभालेंगे। उनकी तकर्रुरी को रियासत के इंतज़ामी और हिफाजती ढांचे में एक अहम तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उनके पास वसी तजर्बा मौजूद है। हुकूमत को उम्मीद है कि उनकी क़यादत में अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी और जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। नए DGP की हैसियत से वो फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे ताकि महकमा पुलिस की कारकर्दगी को मज़ीद फ़ाल बनाया जा सके। सियासी और समाजी हलकों ने इस फैसले का खैर मुकद्दम किया है और उनकी पेशा वराना महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। रियासत भर में इस तकर्रुरी की खबर को अहमियत दी जा रही है, क्योंकि पुलिस के आला तरीन उहदे पर एक तजर्बाकार अफसर का इंतखाब किया गया है। CV आनंद की साबिका कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए ये तवक्को की जा रही है कि वो जदीद पुलिसिंग और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के एजेंडे को कामयाबी से आगे बढ़ाएंगे। अब सबकी नज़रें उनके आइंदा के लायहा अमल और महकमा पुलिस में मुमकिना इस्लाहात पर मरकूज़ है। मशहूर अदाकारा ईशू रेड्डी ने अपने खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे को कालादम करार देने की दरख्वास्त के साथ तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया है। अदाकारा पर एक गैर मुकीम भारतीय शख्स को शादी का झांसा देकर 9 करोड़ 35 लाख रुपए की खतीर रकम का गबन करने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुतासिरा शख्स के वालिद की शिकायत पर CCS पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया था, जिसके खिलाफ अब अदाकारा ने कानूनी चारा जोई का रास्ता इख्तियार किया है। ईशू रेड्डी ने अपनी पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पुलिस ने उनका बयान कलमबंद किए बगैर और उनका मौक़िफ़ सुने बगैर ही एकतरफ़ा तौर पर केस दर्ज कर लिया है, जो कि कानूनी तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि उनके खिलाफ दर्ज इस मुकदमे को फौरी तौर पर खारिज किया जाए, क्योंकि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हाई कोर्ट की जानिब से इस हसास मामले पर जल्द समाअत मुतवक्के है, जिसमें पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी जा सकती है। इस मामले ने शोबिज़ और समाजी हलकों में काफ़ी तवज्जो हासिल कर ली है, क्योंकि इसमें मुलव्वस रकम की मालियत बहुत ज़्यादा है और इल्ज़ामात की नौयत इंतहाई संजीदा है। अब सबकी नज़रें अदालत के फैसले पर टिकी हैं कि आया अदाकारा को इस कानूनी पेचीदगी से राहत मिलती है या पुलिस अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाने में कामयाब होती है। सिकंदराबाद गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने CIR पोर्टल की मदद से गुमशुदा और चोरी शुदा 150 मोबाइल फ़ोन्स बरामद करके उनके असल मालिकान के हवाले कर दिए हैं।
DSP SN जावेद ने एक खुसूसी तकरीब के दौरान ये फ़ोन्स शहरियों को सौंपे और बताया कि अप्रैल 2000 से अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 1600 मोबाइल फ़ोन्स बाजियाफ्त किए जा चुके हैं। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि मोबाइल फ़ोन गुम होने की सूरत में फौरी तौर पर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि तकनीकी ज़राए से उनका पता लगाया जा सके। रेलवे पुलिस की इस फ़ाल कार्रवाई की वजह से मुसाफिरों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ है और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने चोरों की गिरफ्तारी को भी आसान बना दिया है। हुक्काम ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो सफ़र के दौरान चौकस रहें और अपने कीमती सामान की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि चोरी के वाक़यात को रोका जा सके। इस कामयाबी ने महकमा पुलिस की कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद को मज़ीद तक़वियत दी है और ये वाज़े किया है कि बरवक्त इत्तला देने से कीमती अशिया की वापसी मुमकिन है। रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात को मज़ीद सख्त कर दिया गया है ताकि जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जा सके और मुसाफिरों का सफ़र महफूज बनाया जा सके। ద్వారా 150 ఫోన్ రికవర్ చేసినాం. దాని గురించి మేళా పెట్టినాం. ఎవరెవరు రైట్ఫుల్ ఓనర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి అందరికీ రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాం. ఈ సెల్ ఫోన్కి మనం ట్రైన్లో వాళ్ళు పడుకుంటారు, లేకుంటే దిగినప్పుడు, లేకుంటే ట్రైన్లో ఎక్కినప్పుడు కొంతమంది దొంగలు పిక్పాకెటింగ్ చేస్తారు. కొన్ని మిస్ అయిపోతాయి, స్లిప్ అయి పడిపోతాయి. ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పినాం, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినాం స్టేషన్లో. ప్రతి స్టేషన్లో కూడా ఎవరైనా సెల్ ఫోన్ పోతే ఇమీడియట్గా CEIR పోర్టల్ అని ఒకటి ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇది 19 ఏప్రిల్ 2023లో స్టార్ట్ అయింది. ఇది సెంట్రల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిఫై రిజిస్టర్ పోర్టల్ అని. దీనికి ఏమైతే మనం నియరెస్ట్ మీ సేవలో పోయి మన IME నంబర్, సెల్ ఫోన్ నంబర్, మన డీటెయిల్స్ పెట్టేస్తే ఇమీడియట్గా ఆ ఫోన్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఎవరైనా దానిలో సిమ్ పెడితే ఇమీడియట్గా మనకు నంబర్ వచ్చేస్తుంది. దాని ద్వారా మనం ట్రాకింగ్ చేసి వాళ్ళ లొకేషన్ తీసుకొని। रियासत तेलंगाना के जिला जिंगा में वाक़े पालाकोरत्ती चौराहे पर एक मोटरसाइकिल सवार ने ईंधन की अदम दस्तयाबी और बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ इंतहाई अनोखे अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। बताया जाता है कि ये शख्स अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहा था कि अचानक पेट्रोल खत्म होने की वजह से इसकी गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई, जिसने इसे शदीद ज़हनी तनाव में मुब्तला कर दिया। गुस्से और मायूसी के आलम में इसने अपनी मोटरसाइकिल को वहीं निढाल होकर सड़क के दरमियान पटक दिया और ट्रैफिक के बीचों बीच बैठकर खामोश एहतजाज शुरू कर दिया, जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीर दंग रह गए। इस गैर मामूली मंजर को देखकर आसपास के लोगों की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई और सोशल मीडिया पर इस एहतजाज की वीडियोज तेजी से वायरल होने लगे, जिनमें एक आम आदमी की बेबसी को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। एहतजाज करने वाले शहरी का मौक़िफ़ था कि ईंधन का बहरान और महंगाई अब आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है और इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल को संभालने की कोशिश की और एहतजाजी नौजवान को समझा बुझाकर वहां से हटाया ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर न हो सके और अवाम को मजीद परेशानी न हो। ये वाक़या इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह ईंधन की किल्लत और माशी मसाइल एक आम शहरी को सड़कों पर आकर इस तरह के जज्बाती इक़दामात करने पर मजबूर कर रहे हैं। నేను ఇప్పుడు నాకు పెట్రోల్ సమస్య వచ్చింది, నా బండి స్టార్ట్ అయితే లేదు, మరి ఎక్కడ కొట్టించుకోవాలి? అటు మొత్తం పెట్రోల్ పంప్ బంద్, ఇండియన్ ఆయిల్ బంద్, హెచ్పి బంద్, మరి ఎటు పోవాలి చెప్పండి? పెట్రోల్ బంక్ సమస్యలు పరిష్కరించాలి. ఈరోజు నా సమస్య, రేపు నీ సమస్య కాదు మాట్లాడదాం. సమస్య ఉంటే మాట్లాడదాం రండి, ప్రభుత్వంతో మాట్లాడదాం రండి. పెట్రోల్ బంక్ సమస్యలు ఇవన్నీ పెట్రోల్ ఉంది, మరి రేపు ఎటువద్దు. हैदराबाद के शाहीन नगर में वाक़ कुरैशी मीड लाइफ मेटर्निटी अस्पताल के करीब मंगल के रोज़ ईद अल अज़हा के लिए जमा की गई सूखी घास के ढेर में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। चंद्रायन गटा फायर स्टेशन के हुक्काम ने इत्तला मिलते ही फौरी कार्रवाई की और फायर टेंडर्स की मदद से कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली।
इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि यह हादसा ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट किसी राहगीर की जानिब से लापरवाही से सिगरेट फेंकने की वजह से पेश आया है। अगरचे आग बुझा दी गई है, लेकिन सड़क पर उठने वाले घने धुएं की वजह से मुसाफिरों और गाड़ियों की आमद और रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। पुलिस और मुताल्लिका हुक्काम ने हिफाजती इक़दामात के तौर पर ट्रैफिक को जाए वक़ुआ से मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ दिया है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके और हुआ साफ होने तक नज़्म व ज़ब्त बरकरार रहे। मकामी शहरियों ने फायर ब्रिगेड की बरवक्त आमद की सिताइश की है, क्योंकि अस्पताल के करीब आग का लगना एक बड़े हादसे का सबब बन सकता था, जिसे पेशा वराना महारत से रोक दिया गया। अब सूरत-ए-हाल काबू में है और इंतज़ामिया की जानिब से आग लगने की असल वजूहात का पता लगाने के लिए मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही है, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके। करीमनगर के जिला कोतहपली मंडल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाकया सामने आया है, जहां एक संगदिल मकान मालिक ने किरायादार की मौत के बाद उसकी बेवा और मासूम बच्चों को घर में दाखिल होने से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक गांडला श्रीकांत नामी ऑटो ड्राइवर ने शदीद माली मुश्किलात और गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं, लेकिन जब उनकी अहलिया रूपा अपने बच्चों के साथ घर वापस लौटें तो मकान मालिक ने मनहूसियत का हवाला देते हुए उन्हें अंदर आने नहीं दिया। मकान मालिक ने बेहिस्सी की इंतहा करते हुए घर के गेट को ताला लगा दिया और शर्त रखी कि 10वें दिन की रसूमात मुकम्मल होने से पहले वो घर में कदम नहीं रख सकते, जिसकी वजह से इस सहारा खानदान को मजबूरना कब्रिस्तान में पनाह लेनी पड़ी। यह गमज़दा खानदान, जिसने अभी अपने सरप्रस्त को खोया था, अब इस कड़कती धूप और खिले आसमान के नीचे कब्रिस्तान में रातें गुजारने पर मजबूर है, जो कि हमारे मुआशरे की बेहिस्सी का मुंह बोलता सबूत है। मकामी लोगों ने इस वाक़ये पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि ऐसे संदिल मकान मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसने दुख की इस घड़ी में एक बेवा और यतीम बच्चों को बेघर कर दिया। पुलिस और मकामी हुक्काम को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए, ताकि इस मुतासिरा खानदान को इंसाफ मिल सके और उन्हें दोबारा अपने घर में बाइज्जत तरीके से रहने का हक हासिल हो। మాకు ఇల్లు లేక ఇక్కడ లేక కిరాయి ఇల్లు ఉంటే దూరం ఉండ్రి మాకు ముట్టుడైపోయాక రాకుండా ఉంటే మేము ఎక్కడ ఉండాలంటే వాళ్ళు రెస్పాన్స్ చేయలేదు. ఇక్కడ వచ్చేసినాం, హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఇక్కడ వచ్చినాం, మా ఇంటి దగ్గరికి రాకుండా ఉన్నారు. రాకుండా పిల్లల్ని తీసుకొని భార్యను తీసుకొని ఏం లేకుండా వండుకుంటానికి గిన్నెలు కూడా లేకుండా పండుకుంటాను బట్టలు లేకుండా కూడా వచ్చినాం సార్. ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ బండలు ఎవరో రాత్రికి వండాము, తెల్లారి ఒక ఆయన చూసి బట్టలు తీసుకొచ్చి చెల్లు వేసుకొని పన్నాము. మా ఇంటి కూడా బట్టలు మా ఉండగా మేము తెచ్చుకోలేక లోపలికి రానియలేక ఇక్కడ వండేస్తున్నాం. పండుకొని దోమలు ముక్కలు మరుగుడు పిల్లలందరూ భయపడుతుంటే మేము అతుక్కొని వండుకుంటున్నాం సార్. ఇంతకని మేము ఇంకేం చెప్పలేదు, మా కష్టం చూస్తే వాళ్ళే తెలుసుకోవాలి అంతే. करीमनगर के थमापुर मंडल में संगदली का एक लर्जा खेज वाकया सामने आया है, जहां एक जूड़े ने घरेलू झगड़े के बाइस अपने मासूम बच्चों को पुलिस स्टेशन में लावारिस छोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक रवि और ललिता ने पसंद की शादी की थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से उनके दरमियान शदीद इख्तिलाफात चल रहे थे, जिसके नतीजे में ललिता ने अपने शौहर और बच्चों से नाता तोड़कर मंगलसूत्र और दीगर जेवरात उतार कर वहां से चली गई। बीवी के इस अक़दाम से मुश्तइल होकर वालिद रवि ने भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया और दोनों बच्चों को LMD पुलिस स्टेशन में तन्हा छोड़कर फरार हो गया, जिससे पुलिस एहलकार भी हैरान रह गए। मासूम बच्चे अपने वालिदैन के इस रवैये से खौफजदा होकर थाने में घंटों सहमे बैठे रहे और रोते रहे, जबकि पुलिस ने इंसानी हमदर्दी के तहत उनकी देखभाल की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चों के रिश्तेदारों का पता लगाया और उनकी दादी को बिलाकर बच्चों को बाहिफाजत उनके हवाले कर दिया, ताकि उन्हें अपनों का सहारा मिल सके।
ये वाकया मुआशरे में वालिदैन की बढ़ती हुई लापरवाही और बेहिस्सी का मुंह बोलता सबूत है, जिसने हर देखने वाले की आंख को नम कर दिया है। पुलिस अब उन संदिल वालिदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गौर कर रही है, जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह बीच मंझधार में छोड़ दिया। ఎందుకు ఏమైంది? ఇంట్లో గొడవ అయిందా? ఎవరెవరు? ఇక్కడికి ఎవరు తీసుకొచ్చింది? మమ్మీయా? రోజు పడిపోతుందా? ఎందుకు? जिला खम के नीला कुंडापली मंडल में पेश आने वाले एक लर्जा खेज वाकये में अपने शौहर और 5 साला बेटी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून रमिया दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गई है। रमिया ने अपने सहाफी शौहर कौंतला रामो और बड़ी बेटी दिव्या नाइनी को कत्ल करने के बाद 3 दिन तक उनकी लाशों के साथ घर में कयाम किया और अपनी छोटी बेटी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन पकड़े जाने के खौफ से खुद चूहे मार दवा पी ली थी। पुलिस को जब इस वाकये की इत्तला मिली तो उन्होंने रमिया को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया था, लेकिन इसकी मौत के बाद अब इस भयानक जुर्म की असल वजूहात का पता लगाना हुक्काम के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। खानदान के सरबराह और बड़ी बेटी की मौत पहले ही हो चुकी थी और अब केस की मरकजी मुल्जिमा और गवाह के मर जाने से कत्ल के पीछे छुपे हकायक पर पर्दा पड़ता दिखाई दे रहा है। इस वक्त छोटी बेटी अस्पताल में जेर इलाज है और पुलिस इस उम्मीद में है कि शायद कोई ऐसी मालूमात मिल सके जिससे इस इज्तिमाई मौत के पीछे मौजूद घरेलू तनाज़ो और ज़हनी तनाव का सुराग लगाया जा सके। मकामी इलाके में इस वाकये के बाद सोग और खौफ की लहर दौड़ गई है, क्योंकि एक हंसते बसते खानदान के इस तरह इबरतनाक खात्मे ने इंसानी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। पुलिस ने जाए वक़ुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और आसपास के लोगों से पूछगुछ जारी है ताकि इस हौलनाक वारदात की कड़ियां जोड़ी जा सके। रियासत तेलंगाना के जिला मीदुक में एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां आरटीसी की एक सुपर लग्जरी बस और अनाज से लदे ट्रक के दरमियान जोरदार टक्कर हो गई। ये हादसा इस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद से मीदुक की तरफ जा रही थी और कोलचाम के मकाम पर सामने से आने वाले लारी से जा टकराई, जिसके नतीजे में बस में सवार 30 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टक्कर इतनी शदीद थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया और मुसाफिरों की चीख और पुकार से पूरा इलाका दहल उठा। मकामी लोगों और पुलिस ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू करते हुए तमाम जख्मियों को मीदुक के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 3 मुसाफिरों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर सड़क से मलबा हटाया और ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया ताकि दीगर गाड़ियों की आमद और रफ्त में कोई रुकावट पेश न आए। इब्तिदाई तहकीकात में हादसे की वजह तेज़ रफ्तारी और लापरवाही बताई जा रही है, ताहम हुक्काम ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। अस्पताल में डॉक्टरों की खुसूसी टीम जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने में मसरूफ़ है ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके और मुतासिरा ख़ानदानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। आंध्र प्रदेश में ईंधन की शदीद किल्लत ने किसानों को ज़हनी और माशी तौर पर मफलूज कर दिया है, जिसकी एक दिल दहला देने वाली मिसाल हाल ही में सामने आई है। एक आबी ज़राअत से वाबस्ता किसान ने पेट्रोल पंप पर डीजल न मिलने के खिलाफ एहतजाज करते हुए वहां तैनात पुलिस एहलकारों के पीर पकड़ लिए और गिलगिला कर ईंधन फराहम करने की अपील की। मुतासिरा किसान का कहना था कि डीजल की अदम दस्तयाबी की वजह से इसकी फसल बर्बाद हो रही है और उसके पास अपनी रोजी रोटी बचाने का अब कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं बचा है। रियासत में पेट्रोल और डीजल की नायाबी ने ज़राअत और नक्लो हमल के शुबों को बुरी तरह मुतासिर किया है, जिसकी वजह से आम आदमी और काश्तकार सड़कों पर दहाइयां देने पर मजबूर है। इस वाक़ये की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद हुकूमत की इंतज़ामी कारकर्दगी और ईंधन के इंतज़ाम पर शदीद सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि किसानों की हालत ज़ार अब काबू से बाहर होती जा रही है। पुलिस हुक्काम ने किसान को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन ईंधन की फराहमी में नाकामी की वजह से किसान की बेबसी और मायूसी ने पूरे इलाके में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। ये सूरत-ए-हाल वाज़े करती है कि किस तरह तवानाई का बहरान एक आम मेहनतकश इंसान को अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए दूसरों के सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है। हुकूमत से फौरी मुतालबा किया जा रहा है कि वो किसानों के लिए ईंधन का खुसूसी कोटा मुकर्रर करे ताकि रियासत की माईशत को मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके।
చేస్తారా? 2 రూపాయలు వడ్డీతో 3 లక్షలు చెరుకు పెట్టిపోయినట్టే 500 రూపాయలకు 3 లక్షల రూపాయలు చెరుకు తెచ్చిపోతే మీరు 5,000 మీకు చుట్టూ అప్పు ఒక్కో తారీఖు 2 సార్లు పడతారు మీరు ఆయన తీసుకురు ఆయన లక్షలు 500 రూపాయలు ఆయనకే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 500 రూపాయలకే ఆ కాళ్ళకు కూడా 5 కోట్ల 2 రూపాయలు వచ్చి అన్నం లేదన్నా అన్నం లేదా పొద్దునుంచి 500 రూపాయలు ఆయనకి అన్నం లేదు పెట్టండి 2 సార్లు కొట్టారు దీనికోసం